माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं चला कि ये आप हैं। फिर उस लड़की का एसएमएस आया, शुक्र है आपने मुझे पहचान लिए नहीं। तो मैं समझी थी ट्रेन में सिर्फ इत्तेफाक ही हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकता। मैंने एसएमएस किया कि मुझे यकीन नहीं था आप वहां खिड़की से मेरा नंबर उठाओगी, लेकिन आज यकीन हो गया है। वैसे आप चीज ही ऐसी हैं, आपको कोई भूल सकता है। आगे से उस लड़की का एसएमएस आया जिसमें बस इमोशन शो क्या था। फिर मैंने उस लड़की को कहा, इतनी देर हो गई है, ये तो बता दें मैं किस दरबा से बात कर रहा हूँ, कोई नाम तो होगा आपका। आगे से उसका एसएमएस आया, मैं हना हूँ और बतौर नर्स जॉब करती हूँ और लाहौर की रहने वाली हूँ। आपकी तारीफ क्या है? मैंने उसको अपना नाम ठीक बताया और कहा मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसको ये बताया कि मेरा ताल्लुक शेखुपुरा से है। ये नहीं बताया कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैंने फिर उससे पूछा कि आप ट्रेन में कहाँ से आ रही थी, तो हुना का जवाब आया कि मैं रावलपिंडी में सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती हूँ। मैं उस दिन अपनी महीनावार छुट्टियों है, रावलपिंडी से अपने घर लाहौर आ रही थी जब मुझे पता चला हुना रावलपिंडी में मैं काम करती है, तो मैं खुशी से पागल हो गया था। मेरा दिल काबू में नहीं रहा था। मैंने अपने दिल में सोचा, वाह क्या हुसैन इत्तेफाक है कि अब अपने ही शहर में दो दो कनवारी, फिर यूं का मजा मिलेगा मेरा। ये सोचकर दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैंने दिल में फैसला कर लिया, मैं जब वापस जाऊंगा तो सबसे पहले होना को अस्पताल में मिलकर सरप्राइज दूंगा। अभी उसको नहीं बताऊंगा कि मैं भी आपके नजदीक इस्लामाबाद में रहता हूँ। फिर मैंने आईएसएमएस किया कि आप कितने दिन की छुट्टी है घर आती हो, तो उसने जवाब दिया, मुझे हर महीने छुट्टियां मिलती हैं। मैं आप सोमवार को वापस डीओटी ज्वाइन करूंगी। फिर मैंने एसएमएस किया, हुना जी फिर क्या सोचा है, मैं आप सोमवार को वापस ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। फिर मैंने एसएमएस किया, ऊना जी फिर क्या सोचा है, उस नाचीज से दोस्ती करना पसंद करेंगी। तो उसका जवाब आया, आप नाचीज कहाँ हैं, आप तो हर चीज को बड़े ही पुरख से देखते हैं। मैं हना की बात समझ गया था, वो मुझे आपने आपका इशारा दे रही थी। मैंने आगे से इमोशन ऐसी इमेज किया। फिर मैंने कहा, हिना जी मैंने आपको अपनी गड बक में रख लिया है, आप भी मुझे अपनी गड बक में सीओ कर लें, अब तो मुलाकात होती रहेगी। आगे से उसका एस ईमेस आया, जी ठीक है, लेकिन आप तो शेखुपुरा में रहते हैं, मैं लाहौर में बस छुट्टियों में ही आती हूँ, फिर मुलाकात कहाँ होगी। मैंने जवाब दिया कि हना जी दिल में जगह होनी चाहिए, मुलाकात भी हो जाएगी। आप क्यों फिक्र करती हैं, लाहौर हो या रावलपिंडी, दोनों ही पाकिस्तान में हैं। कौन सा पाकिस्तान से बाहर है जो मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैंने पूछा, वैसे हुन्ना जी आपकी शादी हुई है या अभी कनवारी ही है। तो आगे से जवाब आया, शादी तो अभी नहीं हुई है और ना ही अभी तक किसी को छूने दिया है, लेकिन मैं भी जवान हूँ, जज्बात रखती हूँ, कभी कभी खुद ही अपने से मजा कर लेती हूँ। इतना तो हक है न मुझे। मैंने जवाब दिया, क्यों नहीं हना जी, क्या हमें भी अपनी जियारत का कभी मौका देंगी या हम अपना मुना बंद ही रखें। तो आगे से होना का जवाब आया, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें, शायद कुछ आपको फायदा हो ही जाए। उम्मीद है दुनिया कायम है। मैं हुना का जवाब सुनकर खुश हो गया और मुझे समझ लग गई थी कि ये लड़की लंबे अरसे तक साथ चलने वाली है। फिर हुना का सी मैस आया कि अभी जब तक मैं यहाँ लाहौर अपने घर है हूँ, आप मुझे कॉल ना करें और ना ही खुद एसएमएस करें। मैं खुद आपसे राब्ता करूंगी, मैं जब वापस ड्यूटी है जाऊंगी तो आपको कॉल करके बता दूंगी, फिर कॉल पे ही गपशप लगा लिया करेंगे। मैंने हना को कहा, हना जी आपका हुक्म सर आंखों है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। फिर हना की तरफ से आखिरी एस एम आया, अभी मुझे कुछ घर का काम है, मैं फिर टाइम निकाल कर बात करूंगी। जब मैं इस्लामाबाद अपने घर वापस आ गया, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे डॉट शेखुपुरा में गुजारे हुए दिन और नौरीन अशरत आंटी, समीना चची साइमा आंटी और बिलाल रुवाली आंटी सब याद आ रहे थे। लेकिन मैं क्या कर सकता था, मुझे वापस भी आना था और आकर अपनी अगली पढ़ाई का कुछ करना था। खैर,
मैंने महौश और आसमा आंटी से पहले फौजिया आंटी और हना के मामले को पहले सेट करना है। मैंने हना के साथ मिलने का प्लान बनाने लगा। मुझे आए हुए 4 दिन हो गए थे। आज मंगल था। मैं सोचा है ना लाहौर से वापस आ चुकी होगी और वो पंडी में अपनी ड्यूटी है, आ चुकी होगी। मैं सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। मैंने 3 यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर चुका था। टाइम देखा तो 1 बजने वाला था। मैं सीधा घर आ गया और आकर नहा धोकर खाना खाया और अपने बेडरूम में गया और तकरीबन 3 बजे के वक़ात मैंने अपने नंबर से हना का एसएमएस किया कि क्या हाल है, कैसी हो, रावलपिंडी चली गई हो। मैं एसएमएस भेजकर जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपना लैपटॉप लगा लिया और कुछ साइट्स देखने लगा। कोई 20 मिनट बाद मुझे एसएमएस आया। मैं देखा वो हना का ही था। उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मैं रावलपिंडी में हूँ, ड्यूटी है ही हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो, आज कैसे याद कर लिया। मैंने जवाब दिया, आप कोई भूलने वाली चीज है, आप तो हमेशा दिल में है। वो अलग बात है, आप ही भूल जाती हैं। आपने कहा था मैं रावलपिंडी जाकर राब्ता करूंगी, लेकिन आपने नहीं किया। मैं कल आपकी कॉल या एसएमएस का इंतजार करता रहा था, आज खुद कर दिया। तो आगे से हना का जवाब आया, सॉरी डियर, मैं कल आकर काफी मसरूफ थी। कल शाम तक 2 ऑपरेशन थे, उसके लिए मसरूफ थी, टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने हना के साथ कुछ यहाँ वहाँ की बातें करता रहा। बातों बातों मैंने उसके अस्पताल का नाम और किस डिपार्टमेंट में काम करती है का पूछ लिया। वो अस्पताल ज्यादा दौर नहीं था। खैर कुछ देर गपशप लगाकर बाय बोल दिया। उस तरह ही मैंने उससे जमा तक 2 और मुरतबा एसएमएस भी गपशप लगाई, लेकिन मैंने उसको अपने बारे में नहीं बताया कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैं असल में उसको सरप्राइज देना चाहता था। उसलिए हफ्ते वाले दिन शू वगैरह की पैंट शर्ट पहनी और मोटर बाइक निकाली और पांडी की तरफ निकल आया। और फिर मैं हुना के बताए हुए अस्पताल पहुंच गया। मोटर बाइक को पार्किंग में खड़ा करके मैं अस्पताल के अंदर चला गया। हना गायनी डिपार्टमेंट में ड्यूटी देती थी। मैंने रिसेप्शन से हुना के डिपार्टमेंट का पता किया। उसने मुझे रास्ता बता दिया। मैं तलाश करता हुआ हुना के डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हो गया। मेरे दिल धक धक कर रहा था। क्यों मुझे ये डर था कहीं हाना बराना मान जाए। लेकिन मैंने फिर हिम्मत की और गेट खोलकर अंदर चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो देखा बाहर वेटिंग में काफी और खतीन मरीज बैठी थी। उनमें ज्यादातर प्रेग्नेंट खातून थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा। मुझे एक साइड है रिसेप्शन नजर आया। मैं चलता हुआ वहां गया। वहां एक लड़की मना नीचे करके पीपरस है कुछ लिख रही थी। मैं करीब पहुंचकर उस लड़की से बोली, मुझे हिना से मिलना है। जब उस लड़की ने सर उठाया तो मैं हैरान रह गया। वो हना थी। मना नीचे कर बैठी कुछ लिख रही थी। उसने मुझे देखा। वो हैरान होकर हका बका रह गई और हैरत से मेरा मना देखती रह गई और फिर बोली, काशी आप यहाँ कब और कैसे आए हैं। मैंने कहा, देख लें, दिल में चाहत हो तो बंदा कहीं भी हो आ ही जाता है। बस मैं बेबी आ गया हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई। इतनी देर में एक और नर्स आई। वो भी क्या कमाल का चीज थी। एकदम टाइट माल थी, या 32 साल की, एक गोरी और एकदम आंटी टाइप थी। उसके भरा हुआ जिस्म था उसका। मैंने उसकी शर्ट है लगे बीच पर नाम पर तो शाजिया लिखा हुआ था। अभी मैं उसकी तरफ ही देख रहा था तो हना बोली, शाजिया तुम थोड़ा यहाँ देखो, मैं अभी आती हूँ, मेरा मेहमान आया है, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। और मुझे कहा का शियाओ बाहर चलते हैं। हना रिसेप्शन से निकलकर आगे आगे चल पड़ी। मैं उसके पीछे चल पड़ा। मैंने गेट के करीब पहुंचकर मड़कर देखा। शाजिया मुझे ही देख रही थी। मैंने शरारती सी समाइल पास की तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी और फिर मुना नीचे कर लिया। मैं फिर वहां से हुना के साथ कैफेटेरिया में आ गए। हुना ने कुछ ऑर्डर किया और मैं और वह जहां स्टाफ के लोग बैठते थे वहां आकर बैठ गए। फिर हुना बोली का शे, तुम यहाँ कैसे और कब आए हो। तो मैंने आंख मार के कहा, हुना जी अभी मोटर बाइक है, आधा घंटा पहले आया हूँ। तो मेरी बात सुनकर हैरान हो हुई और बोली, मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा,
हनाजी में ने आपको सरप्राइज देना था, इसलिए आपसे छुपा कर रखा। असल में मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। और फिर मैंने हुना को अपनी सारी स्टोरी सुना दी। वो काफी हैरान भी हुई और खुश भी हुई। मैंने कहा, हना जी, अब तो हम आपके दिल के बहुत करीब हैं। अब तो मिलने का मौका दे ही दिया करेंगी। तो वो मेरी बात है मुस्कुराने लगी और बोली, अभी भी तो मिलने ही आए हो। मैंने कहा, हाँ ये तो है। वैसे आपको छुट्टी कब होती है? तो हुना ने कहा, मेरी लगातार ड्यूटी होती है। मैं महीने के आखिर है लेकर घर चली जाती हूँ। मैंने कहा, आप यहाँ कहाँ रहती हैं? तो हना ने कहा, मेरे अस्पताल के बिल्कुल आखिर है। अस्पताल का हॉस्टल है, वहाँ ही रहती हूँ। मैंने कहा, हुना जी आपकी ड्यूटी टाइम ये ही है? तो वो बोली, 3 दिन डे में होती है, 3 दिन नाइट में। जब नाइट में होती है तो दिन को हॉस्टल में सारा दिन सोई रहती हूँ। जब दिन को होती है तो रात को सोई रहती हूँ। मैंने आंख मारकर कहा, चपले अच्छी बात है। जब नाइट की ड्यूटी होगी तो दिन को कभी कभी हमें भी अपनी खिदमत का मौका तो दिया करेंगी न। तो हना मेरी बात सुनकर शर्मा गई और मुना नीचे कर लिया। फिर कुछ देर बाद वेटर चाय और कुछ खाने पीने की चीजें ले आया। हम वो भी खाते पीते रहे और यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। फिर मैं मजीद कुछ देर गुपशप लगाकर वापस घर आ गया। अब मेरी हुना से तकरीबन हर रोज बात होने लगी और दरमियान में मैं जब वो कहती तो उसको अस्पताल में मिलाता था। मैंने उसके साथ खल्ला मजाक शुरू कर दिया था। केट मौजू है भी बात होने लगी, लेकिन मैंने अभी तक उसके साथ कुछ करने का नहीं कहा था। एक दिन मैं उसके साथ रात को एसएमएस है बात कर रहा था। तो मैंने पूछा, ही ना एक बात सच सच बताओगी? तो वो बोली, हाँ पूछ लो, मैं कोशिश करूंगी। मैंने कहा, हुना तुमने कहा था कि तुम अभी कन्वारी हो और किसी के साथ चक्र भी नहीं रखा, लेकिन फिर ये क्या बात है कि तुम्हारी मसद है? तुम्हारी कमर के हिसाब से ऐसी ज्यादातर शादी